wrong with you? वैसे आपका काम है मुझे टाइम देना, मगर आप तो सारा दिन ऑफिस या घर आके लैपटॉप में बिजी हो जाते हैं। आप आ रहे हैं या नहीं? अब जो होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपको भी तो पता चले तन्हाई का अजाब क्या होता है। पछता ही तो रहा हूँ वर्षी। काश तुम ये सब देख सकती। काश। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वही जो आपने सुना। दिमाग तो ठीक है तेरा, खबरदार जो ऐसी बात सोची भी तो। अम्मी, बेगैरती का बंधन ना मैं अब ज्यादा देर नहीं निभा सकता। अच्छा, अगर तो तू मेरी बेइज्जती की वजह से ये बात कर रहा है ना, तो खैर। तू जानता नहीं वो मिसाल, दूध देने वाली भैंस की अगर 2 लातें खाली भी पड़ जाए ना, खा लेनी चाहिए। हर चीज में आपको अपना फायदा ढूंढना होता है हमेशा। कल तक तो तू भी उसके आगे पीछे बटला रहा था, अब क्या हो गया तुझे? अम्मी, ना मैं आपको समझा सकता हूँ और ना ही आपको समझ आ सकती है। मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। अब तू एक काम कर, जल्दी से ले आना जाके नौशीन को। तुम्हारी मुमानी को तो आदत है, कोई भी बहाना मिल जाए बस लड़की को घर बिठा लेगी वो। सब्र करो, खुदा को यही मंजूर था। उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। मेरी जवान बच्ची चली गई, ऐसा क्यों हुआ? अम्मी प्लीज आप रोना तो बंद करें, अर्शी की रूह को तकलीफ हो रही होगी। मेरी जवान औलाद मरी है, मैं कैसे सब्र करूं? मेरी बच्ची, मेरा हमेशा उसने इतना ख्याल रखा। जब भी वो आती थी कभी खाली हाथ नहीं आती थी। अम्मी कमी तो मैंने भी नहीं की कभी। नहीं, मेरी बच्ची अमीरों में गई थी, पैसा तो जैसे उसके हाथों का मैल था। उससे मेरा बहुत ख्याल रखा है, और तुम तो बस सिर्फ गरीबों और मिस्कीनों में गई हो। बस करो सादिया, खुदा के लिए बस करो। ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। बस कर तो, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे बस आपसे मोहब्बत चाहिए। मैं आपकी मोहब्बत में तभी मुब्तला हो गई थी जब मैंने आपको पहली बार आप ही के साथ देखा था। सुहेब, बेटा कहाँ जा रहे हो? वो सफोकेशन हो रही है तो सोच रहा अंदर चला जाता हूँ। तो जूते तो पहन कर रखो बेटा। ओह हाँ सॉरी, वो जूते, वो बस अभी उठा हूँ ना कमरे से। बेटा आर यू ओके? बेटा तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं जूते लेके आता हूँ। बैठो इधर मेरे पास। बेटा तुम एक ही दफा रो लो, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ऐसा क्यों है मामा? मेरी बीवी
मेरा बच्चा। उसके जाने के बाद एहसास हुआ कितनी अहम थी वो। काश मैं वो कर पाता जो वो चाहती थी। जुबैर, सब्र के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। ऊपर वाली की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं बेटा। रे बाबुला रे निमा रे बाबुला रे। सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। जैसे ही मुझे पता चला कि मरने वाली नौशीन की छोटी बहन है, मैं फौरन चला आया। आपका शुक्रिया। अल्लाह मरहुमा को जन्नत में जगह दे। इट्स वेरी सैड न्यूज़। चले, मैं अफसोस करने आया था। मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दें। I'm sorry सर, मैंने आपसे पानी भी नहीं पूछा। नहीं, इट्स ओके। ऐसी कोई तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर 2-4 दिन मज़ीद लीव चाहिए तो आप ले सकती हैं। और अगर किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी, ओके? थैंक यू सो मच। अपनी अम्मी का ख्याल रखना। अभी मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आती। आइए सर। अल्लाह हाफ़िज़। बैठो। बस बहन, अर्शी के बगैर 1 हफ्ता गुजर गया है। अब उसके बगैर पूरी जिंदगी भी गुजर जाएगी। सादिया, अब हमें अपने दिल को समझाना होगा। हादसा बहुत बड़ा है, लेकिन उस रब के आगे हम सब बेबस हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि अर्शी खुद से दवाएं खाती रही, तुमने उसे रोका भी नहीं। अम्मी, इसमें किसी का क्या कसूर है? हमारी अर्शी की जिंदगी बस इतनी ही मुख्तसर लिखी थी। काश मैं उसकी शादी ना करती, काश वो मुझे छोड़ के ना जाती, या फिर तुम उसका इतना ख्याल तो रखते तो आज वो मेरे पास जिंदा होती। बस आंटी, जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। और वैसे भी कोई किसी की मौत को टाल नहीं सकता और ना किसी की जगह दफन हो सकता। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। फर्श पर लकीरें खींचने से ना जिंदगी की लकीरें नहीं बदलती। ये क्या हशर कर रहा है तू? क्यों खेल रहा है इसे? और एक बात बता, ये तू नौशी को लेने घर क्यों नहीं जा रहा? 1 हफ्ता गुजर गया भाई।
पता नहीं अपनी माँ के घर से वो ऑफिस भी जा रही है कि नहीं। नौशी सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकती। आय हाय, अल्लाह ना करे भाई, क्यों छोड़े वो नौकरी? क्या बावला हुआ है? अम्मी आपको क्या मजबूरी है? बेटा जी, कमाता धमाता है नहीं, अब एक वही तो है जिसकी वजह से घर का दाल दलिया चलता है। मैं कमाऊंगा अम्मी, आप फिक्र मत करें। मैं कमाऊंगा लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। वाह भाई, ये आज सूरज किस तरफ से निकला है? बड़ी बात है। तबीयत तो ठीक है तेरी, क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है? सच कह रहा हूं अम्मी, मैं सब कुछ करूंगा, रेडी तक लगा लूंगा, लेकिन नौशी की नौकरी मेरे से बर्दाश्त नहीं है। तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये रातों रात तुझे नौशी से ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई है भाई, जो माश के आटे की तरह ऐंठा चला जा रहा है? रातों रात नहीं हुई अम्मी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आया मुझे। नौशी यहाँ अपनी खुशी से नहीं रहती, मजबूरी के तहत रहती है। ना तो कौन से मियां बीवी हैं इस पूरी दुनिया में जो खुशी खुशी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं? भाई सबके अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, मगर तेरी तरह ना कोई बोंगियां नहीं मारता। अम्मी आपको बात समझाने से बेहतर है ना कि मैं सर जाके ना किसी दीवार में मार। ओहो भाई, तुम लोगों को तो कोई सही बात भी बताए ना तो भी तुम लोगों को समझ नहीं आती। करो जो करना है तुमने अपनी जिंदगी में। आज कुछ करने का वक्त आ गया है। सुहेब, आप यहाँ पे क्यों चले आए? ऐसे ही अंदर दम घुट रहा था। आई एम सॉरी अम्मी की बातों के लिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा। दरअसल वो इस वक्त बहुत सदमे में है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट ठीक ही तो कह रही थी वो। हूं मैं एक फेल्ड हस्बैंड जो अपने ऑफिस के कामों और बिजनेस मीटिंग्स में इतना मसरूफ हो चुका था कि कभी सोचा ही नहीं वो बेचारी किस सिचुएशन में थी, क्या फील कर रही थी, क्या दवाइयां खा रही थी। गलती तो हुई आपसे, मगर अर्शीन को भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब बस काश ही तो रह जाता है पीछे। काश वो ये ना करती, काश वो दवाइयां ना खाती। लेकिन पता है सबसे जरूरी काश क्या है? काश मैं वो करता जो वो चाहती थी। क्या चाहती थी वो? अब कोई फायदा नहीं, वो जा चुकी है एक ऐसी जगह जहां से वापसी कोई नहीं। ओए रोक रोक रोक। ये तो सजाद भाई हैं। 100% वही है। तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? मगर ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तुम्हारे बहन वही है और तुम्हें पता ही नहीं। क्या मतलब? कुछ दिनों से इन्होंने जूस की और बर्गर की रेडी लगाना शुरू की है। बड़े मजे का बर्गर बनाते हैं, खाएगा? नहीं नहीं, चल चले अफजाल की तरफ। मैं आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या कर रही हैं अकेले? चाय भी ठंडी हो गई है, चाय भी नहीं पी। आपी, आपको पता है सजाद भाई ने जूस की रेडी लगा ली है स्टॉप पर। तुम्हें किसने बताया? मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। चलो जी, अब इस बात की कसर थी। आज तक तो कोई ढंग का काम किया नहीं उसने, और अगर काम शुरू भी किया तो सोचो कौन सा काम किया है।
मेरे सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि रेडी वाला मैनो ही है मेरा। अभी रुक जाओ बेटा, अभी तो हमारे रिश्तेदार पड़ोसी सब मिलकर मजाक उड़ाएंगे हमारा। इसकी तो कोई इज्जत नहीं है, इसने हमारी भी नाक कटवा दी। तो आप ही को चाहिए ना उन्हें मना करें, लोग मुझे फजूल फजूल बातें कहकर चढ़ा रहे हैं। 10 दिन हो गए तुम ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठी हुई, और वहां घर पर तुम्हारी पुप्पो ने अलग तमाशा बनाया होगा। जानती तो हो तुम उसे। मैं जो मरी है ना, वो मेरी भी बहन थी। मुझे भी उसका दुख मनाने दिया जाए।